चलिए भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग शुरू करने वाले हैं क्रैश कोर्स का अब एक नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन में हम टाइप लगभग रखे हैं 7 टाइप का इसमें क्वेश्चन बनाए हैं, और ये सभी प्रश्न जो है टाइप वाइज और आपके लेवल वाइज हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप इसे अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे और अपने एग्जाम को बेहतर बनाएंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन में कुछ भी पढ़ना है तो आपको डिफरेंशिएशन के फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और 12th क्लास में फार्मूला बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन है और फार्मूला याद होना चाहिए। अब इसके लिए आपको फार्मूला का पेज दिया गया है, वैसे फार्मूला का पेज आपको हम फिर से डाल देंगे आपके लाइव स्टडी मटेरियल में। आपको देख लेना है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले डाले जाएंगे। 55 फार्मूला इंपॉर्टेंट बताया गया था, ठीक है ना, जिसको याद रखना है। वैसे मुख्य रूप से बुक में तो 20 ही फार्मूला है, 16, 17, 18, 20 फार्मूला मुख्य रूप से होता है। लेकिन एक बार फिर से हम फार्मूला को रिपीट डालेंगे, टेलीग्राम पर भी डाल देंगे या आपके स्टडी मटेरियल में भी डाल देंगे हम। आप इसके फार्मूला को याद रखेंगे तभी बना पाएंगे। ठीक है, हम इसमें रखे हैं डिफरेंशिएशन शुरू होने जा रहा है। इस डिफरेंशिएशन के अंदर टाइप 1 जो है, टाइप 1, इसके अंतर्गत पढ़ाया जाएगा चैन रूल। मतलब इसमें जो भी क्वेश्चन रखे गए हैं वह चैन रूल पर आधारित हैं। ठीक है, अब इसमें से एक क्वेश्चन को अभी हम बोर्ड पर लिखेंगे और बताएंगे कि किस प्रकार से चैन रूल लागू होता है। y बराबर लिखा है √sin √x। ठीक है ना, ये प्रश्न है y इक्वल टू √sin √x। इसे क्या करना है, डीसी करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में डीसी करना है। ठीक है ना, चलो डीसी करते हैं तो d बटा dx सेट करते हैं। y में d बटा dx लगेगा, dy बटा dx बन गया, y का dc हो गया इतना। इसको सजाएंगे, पहले हम d के साथ सबको लिखेंगे √sin √x, और फिर d के साथ a को ऊपर से हम हटा देंगे, जिसे हम पढ़ाते समय बताए थे ऊपर से खपड़ोइया हटाना। ठीक है ना, छिलका हटाना, छील दो, इसको हटा दो, एक रूट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा sin √x ऐसे। ठीक है ना, और इसको फिर ले जाओ छीलने के लिए, d sin √x, और इस बार इसको हटाओ, साइन को, हमें x तक पहुंचना है तो पहले साइन को हटाओ यहां से, तो साइन हट जाएगा तो नीचे d के साथ √x आ जाएगा, और इसको फिर गुना में भेजो d√x, और इस बार रूट हटाओगे dx आ जाएगा। और जब भी आपको dx मिल जाए वहीं रुक जाना है। तो इसमें कितना बार खपड़ोइया हटाना पड़ा, तो एक बार रूट हटाना पड़ा, एक बार साइन हटाना पड़ा, फिर एक बार रूट हटाना पड़ा, हमें x मिल गया। अब हमें आंसर बोलना है इसका। ठीक है ना, तो इसमें रूट को हटाए हो तो रूट का डीसी पढ़ाया गया है 1/2 रूट का डिफरेंशिएशन फार्मूला में आप देखे होंगे 1/2 रूट के अंदर जो है उसको उतार लो। ठीक है, चलिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है तो कॉस लिखो और उसके साथ जो है उतार दो, और फिर रूट का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 x है तो x, इसको पलट करके अच्छा से गुना करके सजा दो, 2 दूना 4, पहले लिख दो उसे, ऊपर हो जाएगा cos √x और नीचे हो जाएगा कितना 4 ये रूट और ये रूट एक रूट बन जाएगा, x अंदर आ जाएगा, sin √x ऐसे लिखा जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अगर आप ये रूट को बाहर रखना चाहते हो तो बाहर भी रख सकते हो, तब 2 रूट देना पड़ेगा, जैसे ये √x हो गया और फिर एगो इस पर √x देना पड़ जाएगा, ऐसे साइन पर भी। तो दोनों रूट एक में डाल दिया गया तो सीधी सी बात है कि अंदर चला गया, इस तरह से हो गया, देख लो, क्लियर। तो क्या किए हैं भाई हम, तो ये 2 दूना 4 लिख दिए हैं
और ये भी रूट में है और ये भी रूट में है, तो एक ही रूट में दोनों को लिख दिए हैं, x और साइन रूट x को। तो ये हमारा आंसर आ गया जो अभी आपके सामने आया है। और चैन रूल आप समझ भी गए। चैन रूल इसका इसलिए नाम है क्योंकि ये चैन बाई चैन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। खपड़ोइया छुड़ा छुड़ा के हम लोग x तक पहुंचते हैं और जब dx आ जाएगा लास्ट में वहीं रुक जाएंगे हम, ठीक है ना। इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जिसे आप चैन रूल पर स्वयं बना सकते हैं। चैन रूल पर आधारित आपके एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आएगा 2 नंबर का, फिक्स है, दिमाग में बैठा लो कि चैन रूल पर आधारित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा 2 नंबर का, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखो। 2 में क्या लिखा है, y बराबर साइन लॉग x। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें तो 2 ही कड़ी है, कुछ नहीं करना है, सीधी सी बात है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखना है, ठीक है ना। और इसे डीसी कर देना है, ठीक है। डीसी करोगे तो क्या होगा, dy बटा dx, और d के साथ इसको लिखोगे साइन लॉग x, और बटा में हो जाएगा कितना, साइन हट जाएगा तो d log x, और इसको फिर गुना में ले जाओगे d log x, लॉग हट जाएगा dx मिल गया, dx पर आके कहानी खत्म हो गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos log x को उतार लो भाई, और log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ गुना में आ गया 1/x, गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos log x, और टोटल के बटा में x। ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 3 देखते हैं। इसमें 3 कड़ी है, cos रूट साइन x। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू cos रूट साइन x। इस प्रश्न को देखना है। इसे भी वही करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं, ठीक है ना, 2-2 नंबर वाले हैं, ठीक। कैसे बनाएंगे, जो y है इसमें d बटा dx लगाएंगे, dy बटा dx होगा, d इसमें भी लगाएंगे, सबको उतारेंगे, cos रूट अंडर साइन x, और cos हट जाएगा तो d के साथ में हो जाएगा रूट अंडर साइन x, और गुना में हो जाएगा d रूट अंडर साइन x, रूट हट जाएगा तो नीचे आएगा dx d साइन x, रूट हटा दिया गया, और फिर इसको भी गुना में भेजो d साइन x, और साइन हट जाएगा dx मिल गया। देख रहे हो, एक बार cos हटाया गया तो ये नीचे आया d के साथ में, इसको गुना में भेजे रूट हटाया गया, साइन आया d के साथ में, इसको गुना में भेजे साइन हटाया x मिल गया। मतलब एक तरह से समझिए ना, छील रहे हैं आप, और छील के कहां तक पहुंच रहे हैं, x तक। ठीक है, लास्ट में x तक पहुंच गए साइन हटा करके। खपड़ोइया हटा रहे हो, नारियल खाना है ना, तो जिस तरह से हटाना है उस तरह से हटाओ। चलो, कॉस का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन लिखोगे, और रूट के अंदर साइन एक्स को लिखोगे इसे, ठीक है ना। अब होश में लिखना, बहुत सारे बच्चे का आदत है ना कि साइन लिखेगा तो बगल में एक्स जरूर लिखेगा। कॉस का साइन लिख रहे हो माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो ये वाला यहां उतरेगा। क्या करता है, साइन एक्स लिख के, साइन है ना इसमें बीच में एगो एक्स लिख देगा, अब तब फिर लिखेगा रूट अंडर इतना। तो ऐसी गलती मत करो, कॉस का माइनस साइन लिख चुके हो तो ये जो थीटा है इसका यहां उतारो। रूट है तो 1/2 रूट अंडर, रूट है यहाँ पर, रूट हटाया गया है तो 1/2 रूट अंडर होगा, और यहाँ साइन है तो कॉस होगा, साइन का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कॉस, ठीक है ना। अब इसको सजा दो, उधर वाले को इधर लिख दो, माइनस पहले बाहर दे दो, कॉस एक्स को पहले लिख दो, ये वाला उसके बाद लिखो साइन रूट अंडर साइन एक्स, इस तरह से, और बटा के नीचे इसको लिख दो 2 रूट अंडर साइन एक्स। अब बहुत सारे बच्चे तेज पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि हम एकदम महारत हासिल कर लिए। बहुत सारे क्या करते हैं, साइन एक्स से साइन एक्स कटा देते हैं, मतलब रूट साइन एक्स से रूट साइन एक्स कटा देते हैं। अरे भैया, ये साइन का ही थीटा है, ये कटेगा नहीं, ऐसे ही रहेगा। बात समझ रहे हो, साइन का ये थीटा बन के आया है, तो साइन के थीटा से ये चीज कटा दोगे,
गजब हाल है, ऐसे नहीं कटता है। बहुत सारे बच्चे कटा के तेज बनते हैं, वो समझते हैं कि हाँ हमने ठीक बनाया है। गलत है बाबू, ऐसे नहीं कटाया जाता है। कभी थीटा कटेगा, थीटा नहीं कटता है। थीटा में अगर किसी चीज से गुना भाग हुआ है, थीटा के ही बटा में है तभी कटेगा, थीटा इसे थोड़ी कट जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हुआ। 4 नंबर प्रश्न इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू कितना है भाई, कॉस। क्वेश्चन नंबर 4 ही तो बनाए अभी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, 3 बनाया था। क्वेश्चन नंबर 4 अब बता रहे हैं। y इक्वल टू कॉस, फिर क्या है भाई, रूट अंडर में है साइन, और फिर है रूट अंडर में x। ठीक है ना, इसको बता रहे हैं। चलो बताओ भाई कैसे बनाओगे इसे। कॉस रूट साइन फिर रूट, एगो कॉस हटेगा, एगो रूट हटेगा, एगो साइन हटेगा, एगो रूट हटेगा, 4 कड़ी में टूटेगा ये। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx। d के साथ इसको लिखो कॉस रूट साइन रूट x, ऐसे बटा कॉस हट जाएगा d रूट साइन रूट x, ऐसे हो जाएगा। इसको गुना में भेजो, d रूट साइन रूट x, ठीक है ना, और रूट हट जाएगा तो d साइन रूट x, इसको गुना में भेजो, d साइन रूट x बटा साइन छूट जाएगा d रूट x, और फिर इसको भी गुना में भेजो, d रूट x बटा में रूट हट जाएगा dx। इतना हो गया, ठीक है ना। चलो एक बार कॉस हटाए हैं तो ये नीचे आया है, इसको गुना में भेजे हैं, रूट हटाए हैं ये नीचे आया है, इसको गुना में भेजे हैं, साइन हट गया है तो रूट एक्स आया है, इसको गुना में भेजे हैं, रूट हट गया, एक्स आ गया नीचे। अब इसी को हम हल करेंगे। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन लिख दो भाई, और रूट के अंदर क्या है, साइन है, रूट एक्स है, ठीक है ना। ऐसे रूट का है 1/2 रूट अंडर है, 2 रूट अंडर तो क्या है भाई, साइन रूट एक्स, गुण है, साइन क्या है, कॉस है, तो कॉस रूट एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, रूट एक्स उतर गया, और यहाँ रूट हटेगा तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जिसको फॉर्मूला याद है डिफरेंशिएशन का वो अच्छा से समझ रहा होगा कि कॉस का डीसी माइनस साइन होता है, जामलाल को उतार दो, रूट का डीसी 1/2 रूट होता है, जामलाल को उतार दो, साइन का डीसी कॉस होता है, जामलाल को उतार दो, और रूट का डीसी 1/2 रूट होता है, जो अंदर है उसको उतार दो। समझ में आया। तो जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किया है, पढ़ा है, उसे अच्छा से समझ में आ रहा होगा। जो नहीं पढ़ा है, नहीं याद किया है, वो पहले फॉर्मूला याद करें, आपके स्टडी मटेरियल में फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है ना। क्या करते हैं हम, यही काम करते हैं कि उधर वाला जो दिख रहा है, ठीक है ना, 1/2 रूट एक्स और ये 2 गुना कराएंगे और यहां लिखेंगे इस तरह से, 2 दूना 4 हो गया, रूट में यह भी है, रूट में यह भी है, एक ही रूट में दोनों को लिखो, एक्स साइन रूट एक्स हो गया एक ही अंदर। ऊपर देखो आप, ये वाला चीज पहले लिख दो, कॉस रूट एक्स छोटा वाला पहले लिख दो, माइनस को बाहर लगा दो और ये वाला उतार दो, साइन कितना हो गया भाई, साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स, ये हो गया, ठीक है ना, इस तरह से, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। आप लोग बनाए होंगे तो आंसर मिला लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन चैन रूल पर चल रहा है, चैन रूल पर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा प्रश्न आपको बता दिया गया, ठीक है ना। चलिए अब 1-2 प्रश्न और है छोटे छोटे, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है tan साइन इनवर्स y इक्वल टू tan साइन इनवर्स x लिखा गया है, ठीक है ना, ये वाला चीज है। क्वेश्चन नंबर 5 में कैसे बनेगा भाई, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिख देंगे, तब d/dx लगाएंगे,
इसमें भी डी लगाएंगे, सबको उतारेंगे, tan साइन इनवर्स एक्स, और बटा के नीचे tan हट जाएगा तो डी साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, इसको गुना में भेज दो, डी साइन इनवर्स एक्स, और यहां से साइन इनवर्स हटेगा तो नीचे dx आ गया। हो गया कि नहीं, देख लो। तो चैन रूल पर तोड़ दिए आप। ठीक है, अंत में आपको dx तक पहुंचना है। ठीक है ना, ये बात जरूर दिमाग में रखना। अब बताओ भाई, हम हल करेंगे इसे, तो tan का होता है सेक स्क्वायर डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और जो है उसको उतार दो साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया कि नहीं, अभी गुना हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और बटा में हो गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हो, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। बाय द वे, अगर यहाँ x के जगह पर e के पावर x होता तो जहां जहां x आया है वहां वहां e के पावर x आता, जहां x है वहां e के पावर x आ जाता, यहां भी और यहां भी, और एक कड़ी और टूट जाता। समझ में आया ना, इस तरह से एक कड़ी और टूटता तो e हट के dx मिलता। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न है दिया गया है इसमें, y इक्वल टू साइन कॉस टैन कॉट। 6 नंबर में y इक्वल टू साइन दिया गया है, कॉस दिया गया है, टैन दिया गया है, और कॉट दिया गया है, इस तरह से। ठीक है ना, साइन कॉस टैन कॉट, साइन कॉस टैन कॉट। अब इसको सॉल्व करना है, वही काम लिखते रहो, बनाते रहो। ठीक है ना, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx, d के साथ सबको लिखो, साइन कॉस टैन तब कॉट x। ठीक है ना, इस तरह से, और एगो साइन छूटेगा तो बाकी को लिखो नीचे, कॉस टैन कॉट x, और इसको फिर ले जाओ, गुना में ले जाओ, d कॉस टैन। ठीक है ना, और फिर क्या है उसके बाद, कॉट x, और बटा में कॉस छूट गया तो d टैन कॉट x। इस तरह से गुना में फिर इसे ले जाओ, d टैन कॉट x, बटा टैन छूट गया तो d कॉट x। इसको गुना में ले जाओ, d कॉट x, और बटा में आएगा कॉट छूट गया तो dx। समझो, एक बार साइन हटाया गया, एक बार कॉस, एक बार टैन, एक बार कॉट, कई कड़ी हो गया, एक कड़ी, दो कड़ी, तीन कड़ी, चार कड़ी, चार कड़ी में टूट गया। अब इसका आंसर लिखना है, तो लिखो भाई, साइन का क्या होता है, कॉस, कॉस के साथ सबको लिख दो, कॉस टैन कॉट एक्स। एक बार सब हो गया, कहानी खत्म। यहाँ कॉस का होता है माइनस साइन, तो बाहर दे दो माइनस, और यहाँ लिख दो साइन, और उसके साथ जो है उसको उतार दो, टैन कॉट एक्स। इस तरह से हो गया ना। टैन का होता है सेक स्क्वायर, तो लिखो यहाँ सेक स्क्वायर, जो है उसके साथ उतार दो, और कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस को बाहर भेजोगे तो जो पहले से माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, ऐसे हो गया। ठीक है ना, चलिए अब क्या करते हैं भाई, उधर से लिखते हैं, उधर वाले को पहले लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद जो है उसको लिखते हैं सेक स्क्वायर कॉट एक्स, और उसके बाद जो है इसको लिखते हैं साइन टैन कॉट एक्स। देख रहे हो, इस तरह से, और तब इसको लिखते हैं लास्ट वाले में जो आया है, कॉस, कॉस टैन कॉट एक्स, इस तरह से। ठीक है, हो गया आंसर। तो किसी भी प्रकार का कोई भी चैन रूल हो तो हमें उम्मीद है कि आपको अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए बनाने में। ठीक है, किसी भी प्रकार का हो। अब इतना लंबा लंबा चैन रूल पर बनने वाले प्रश्न को भी बना लिया गया, तो अब तो दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलो भाई आओ देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। 7 नंबर में क्या है, साइन कॉस टैन साइन इनवर्स।
y इक्वल टू साइन कॉस टेन साइन इनवर्स। ठीक है, ये प्रश्न है, इसको बनाना है, साइन कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स। बना लेंगे इसे भी। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डीसी करेंगे, डीवाई बटा डीएक्स, डी के साथ सबको लिखेंगे, साइन कॉस टेन और साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिखेंगे। और बटा के नीचे एगो साइन छूट जाएगा, डी कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स, ऐसे लिखेंगे। और इसको गुना में भेजेंगे हम, तो डी कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स, और बटा के नीचे कॉस छूट जाएगा, तो डी टेन साइन इनवर्स एक्स। इसको गुना में भेजेंगे, डी टेन साइन इनवर्स एक्स बटा टेन छूट जाएगा, डी साइन इनवर्स एक्स। और फिर गुना में इसको ले जाएंगे, डी साइन इनवर्स एक्स बटा साइन इनवर्स छूट जाएगा dx। देख लो, एक बार साइन को छोड़ेंगे, कॉस को छोड़ेंगे, टेन को छोड़ेंगे, साइन इनवर्स को छोड़ेंगे, 1 2 3 4 बार छोड़ेंगे, 4 कड़ी तैयार होगा, 1 कड़ी 2 कड़ी 3 कड़ी 4 कड़ी। ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, आंसर लिखना है। साइन का क्या होगा, कॉस होगा, कॉस के साथ सबको उतार दो, कॉस टेन साइन इनवर्स एक्स हो गया। देख लो, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन, माइनस साइन को बाहर लगा दो, यहाँ बाहर माइनस कर दो, यहाँ लिखो साइन, साइन टेन साइन इनवर्स एक्स, ऐसा होगा। फिर आगे बढ़ते हो, टेन का क्या होगा भाई, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लिखो इनटू में, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स उतार दो। देख लो, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, और उसके साथ जो थीटा है उसको उतार दिया गया। साइन इनवर्स का बोलो, 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन यही होता है। अब इसी को तुम पलट के लिख लो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो, चैन रूल पर खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन बना दिया गया। अब छोटा मोटा क्वेश्चन आप बहुत सारे बनाए होंगे, और भी आपको मिलेगा तो बना सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे आपके लिए एक होमवर्क अलग से दे देते हैं, y बराबर, ये देखो प्रश्न, ये कितना छोटा है, इसको बनाना है तुम्हें, चैन रूल पर बनेगा। एक बार tan इनवर्स हटेगा, एक बार e हटेगा, x मिल जाएगा। और ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए। ठीक है ना। तो लगभग 2 कड़ी का प्रश्न तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। चैन रूल पर आधारित जितने भी 2 कड़ी का प्रश्न है, जो 2 ही स्टेप में टूटते हैं, ये ऑब्जेक्टिव वाला है। सब्जेक्टिव वाले इतने बड़े बड़े आते हैं। ठीक है ना। जो 2 नंबर का पूछता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है, 3-4 कड़ी का होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अभी आपको जो बताया गया, ये चैन रूल का क्वेश्चन था, 2 नंबर में आपके एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, एक और प्रश्न है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, 2-3 बार पूछा है, उसको हम लोग देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न को क्या कह रहा है, इसी टाइप का है, y इक्वल टू लॉग 10। ठीक है, y इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। और हमें सिद्ध करना है dy बटा dx माइनस सेक एक्स बराबर 0 टू प्रूव। सिद्ध करना है dy बटा dx माइनस में सेक एक्स बराबर में 0, यही बात सिद्ध करना है। ठीक है ना। कैसे सिद्ध होगा बालक, लगाओ बुद्धि। देखो, जो सिद्ध करना है अभी उधर ध्यान मत रखो, बस इतना जान लो कि डीसी लाना है तो डीसी तो करना ही पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, डीसी करो इसका, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब डीसी करोगे तो भाई बताओ तुम ही, dy बटा dx तो लिखोगे इसे, और इसमें d लगाओगे, log लिखोगे, फिर यहाँ tan लिखाएगा, फिर उसके साथ पाई बाई 4 और प्लस में x बाई 2 लिखाएगा। मतलब d के साथ सब लिख दिए। अब जब d के साथ आप सब कुछ लिख चुके हो तो क्या होगा, log हटेगा, तो d के साथ नीचे tan आएगा, पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 आएगा। इसको गुना में ले जाओ, d tan पाई बाई 4 आप प्लस x बाई 2 ऐसे लिखोगे, और बटा के नीचे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, क्योंकि यहां से tan हटेगा तो है ना नीचे आएगा, तो आप इसे नीचे लाओगे तो ऐसे हो जाएगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2।
और इसे गुना में ले जाओगे तो हो जाएगा d π/4 और प्लस x/2। ये है चैन रूल पर आधारित प्रश्न। लास्ट में π/4 हटा दोगे तो नीचे dx आ जाएगा। मतलब लास्ट में अगर बटा वटा में x के साथ अगर कोई चीज गुना और भाग में रहता है तो उसको छोड़ करके केवल x लिख देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका है सजाने का चैन रूल पर। वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हो। लॉग का 1/10 होगा और 10 का क्या होता है sec स्क्वायर होगा, डायरेक्ट भी बोल सकते हो। या आपको पढ़ाया गया है कि log 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/sin x इंटू cos x होता है डिफरेंशिएशन log 10x का, तो डायरेक्ट भी बोला जा सकता है। लेकिन चैन रूल के टाइप में पढ़ रहे हो तो हम चैन रूल पर तोड़ के बता रहे हैं तुम्हें। ठीक है ना, पहले क्या किए हो, log हटाए हो, 10 आया है नीचे, 10 को गुना में ले गए हो, 10 हटाए हो, ये आया है नीचे, इसको गुना में ले गए हो। अब यहां से π/4 प्लस 2 अगड़म बगड़म सब हटा करके और सीधी सी बात है x को नीचे ला दिए, dx हो गया। हल करो अब इसे। log का होता है 1/x, तो log के साथ जो कुछ भी है वो 1 हो जाएगा। 1 कितना, 10 π/4 प्लस x/2 log का हो गया। 10 का होता है sec स्क्वायर और उसके साथ जो कुछ भी है उसे उतार दो। और इसका हल करोगे तो अचर राशि का डीसी 0 होता है, π/4 का डीसी 0, x/2 का डीसी होगा 1/2। 1/2 गुना में खाली आएगा क्योंकि 0 में 1/2 जोड़ोगे तो 1/2 ना बचेगा, हो गया। अब एक बात बताओ, 1/10 को कॉट लिखते हैं और कॉट को कॉस बटा साइन लिखते हैं, तो इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं cos π/4 अब प्लस x/2 अब बटा साइन π/4 अब प्लस x/2। कैसे भाई, तो 1/10 को कॉट लिखते हैं और कॉट को cos बटा साइन लिखते हैं, लिख दिए। सेक स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिखते हैं, तो cos स्क्वायर लिखो π/4 अब प्लस में x/2 इधर, और गुना में 1/2 है तो 1/2। ये सब किसका मान है, तो dy/dx का मान है। किसका मान चल रहा है, dy/dx का। यहां एगो cos से एगो cos कट जाएगा। अब नीचे बच गया 2 sin थीटा और cos थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा सूत्र होता है sin 2 थीटा का, तो ऑलरेडी नीचे फॉर्मूला बनेगा sin 2 थीटा का। तो dy/dx उतार दो और ऊपर जो है सब कट गया है तो ऊपर 1 ही रहेगा। नीचे देखो, नीचे अगर है 2 को उठा के यहाँ लगा दोगे तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा सूत्र हो गया sin 2 थीटा का, तो यहाँ साइन लिख दो। और 2 थीटा बोले तो इसमें 2 से गुना, तो 2 से इसमें गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ गुना में लाओगे 2 दूना 4 कट के π/2 आएगा, और 2 इसमें गुना करोगे तो 2 कट जाएगा, खाली x बचेगा, तो इतना आएगा। बोलो, इस टोटल में अगर हम कहें कि 2 से गुना करो तो यहाँ 2 से गुना करोगे तो 2 दूना 4, यहाँ 2 से गुना करोगे तो 2 कट गया, यहाँ 2 से 4 कटेगा तो नीचे 2 आएगा π/2, यहाँ 2 कट जाएगा तो खाली x बचेगा, तो π/2 प्लस x हो गया। और ये कैसे लिखा गया है, तो इस आधार पर लिखा गया है कि 2 sin x इंटू cos x बराबर होता है sin 2x, तो sin 2x जब लिखोगे तो sin तो लिख दिए, 2x जब लिखने जाओगे तो x का मान इतना है, इसमें जब 2 से गुना होगा तो ये आ जाएगा। अब बताओ कि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो sin 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो इसका मान कितना आएगा, यहाँ लिख रहे हैं, देख लेना। dy/dx उधर वाला उतार दिए और बराबर दे दिए, ये वाला उतार दिए और बराबर दे दिए। sin 90 प्लस थीटा होता है माइनस cos थीटा, यानी माइनस cos x आएगा 1 में, इस तरह से। अब 1/cos उधर sec x बन जाएगा, तो dy/dx जो है उधर का बन गया माइनस sec x हो गया, और इधर भेजोगे ना तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, dy/dx अब प्लस में sec x हो जाएगा, और उधर खाली बच जाएगा 0, तो हो गया हमारा आंसर dy/dx प्लस sec x बराबर 0। ठीक है ना, इस तरह से बनेगा। अब कुछ बच्चे इतने तेज होते हैं कि वो हाई चीज नहीं लिखते हैं, वो सीधे सीधे ये वाला लाइन लिखते हैं। कैसे लिखते हैं भाई, तो उनको पता रहता है कि log tan थीटा का सूत्र पढ़ाया गया है 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, 1/sin थीटा इंटू cos थीटा, log tan x का सूत्र बताया गया है, और वो उस हिसाब से बनाते हैं तो डायरेक्ट उनका बनता है। लेकिन आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछता है, ठीक है ना, तो इतना बनाना पड़ेगा। ठीक,
अगर तुम चाहते हो कि नहीं थोड़ा सा वो भी फॉर्मूला आप लिख करके बना दीजिए दूसरा मेथड, जिससे आसानी से हम बनाए, इतना ना लिखना पड़े। मान लीजिए कि 2 नंबर का पूछ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाइन में हम लोग बना दें, तो वो भी हम बता देते हैं आपको, देख लो। फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया है, याद करना, डी लॉग टेन एक्स, इसका फॉर्मूला बताया गया है डी लॉग टेन एक्स का 1/sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स। लॉग टेन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/sin x इंटू कॉस एक्स आपको बताया गया है। लवली डिफरेंशिएशन पढ़ाया गया होगा तो ठीक है। तो जिस बच्चे को याद है वो इसका डायरेक्ट लिखेगा। कैसे लिखेगा, देखो dy/dx। अब अगर log tan है या, तो इसके अंदर वाले का पहले डीसी कर लेगा वो, क्योंकि π/4 का डीसी 0 होता है, x/2 का डीसी 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 लिख देगा। और log tan का डीसी अभी अभी पढ़ा है 1/sin इंटू कॉस, 1/sin इंटू कॉस। तो log tan का डीसी 1/sin इंटू कॉस होगा, तो यहाँ साइन लिखेगा। इसका थीटा जितना है उतारेगा, π/4 और प्लस में x/2, और उसके बाद इंटू में कॉस लिखेगा, और कॉस का भी थीटा वही उतारेगा, π/4 प्लस x/2। तो ये जो लिखा है ये इसी सूत्र से लिखा गया है, 1/sin इंटू कॉस। यहाँ tan के साथ में जो थीटा है वही थीटा लिखा गया है। यहाँ tan के साथ में x है, इसीलिए यहाँ x है फॉर्मूला में। यहाँ tan के साथ में ये है तो यहाँ भी वही आएगा। अब बताओ कि सीधे जो हम यहाँ लाए थे 2 लाइन छोड़ करके, वो आ गया कि नहीं। अब बताओ कि कोई भी लड़का लिख देगा कौन ची, तो ऊपर 1 और नीचे हो गया कौन ची 2 sin x इंटू कॉस एक्स, sin 2x का सूत्र हो गया, साइन लिखेगा और 2 इंटू में है लिख देगा π/4 और प्लस में x/2। बताओ dy/dx हो गया। अब सीधी सीधी बात है कि 2 से इसमें गुना कराओ तो ई का बन जाएगा, dy/dx उतर गया, 1/2 से गुना होगा तो साइन ही हो गया, और 2 से गुना हुआ 2 दूना कट गया, π/2 हो गया, और 2 से इसमें गुना हुआ 2 2 कट गया, x/2 हो गया। ऐसे हो गया, सॉरी x खाली हो गया, क्योंकि जब 2 से ही 2 कट गया तो खाली x है ना होगा। अब sin 90 प्लस थीटा क्या होता है भाई, cos थीटा माइनस cos थीटा। तो ऊपर 1 है तो देखो ऊपर 1 लिख दिए, और sin 90 प्लस थीटा तो हो गया माइनस cos थीटा। अब इसको बना सकते हो माइनस से x इधर बुला के प्लस कर सकते हो गया। तो ये शॉर्ट तरीका है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो इस शॉर्ट वाला मेथड से भी तुम बना सकते हो, 2-4 लाइन बचा सकते हो। अब तुम्हारी मर्जी। काहे दोनों तरीका से हम बताए हैं, तो ये सवाल आपके एग्जाम में लगभग 3 बार आया है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि फिर से आ जाए, तो आपको इस प्रश्न की तैयारी रखनी चाहिए, ठीक है ना। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, लगभग 30 मिनट क्लास आपका निकल गया। अब अगले टाइप में आपको u इंटू भी, u/v, u+v, u-v, इस टाइप के प्रश्न को बनाना है, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा भाई, आओ देख लेते हैं। चलो टाइप 2 की बात करेंगे अब हम। टाइप 2 में हम बहुत सारे सवाल लिए हैं, u इंटू भी पर, u/v पर, प्लस u+v पर, u-v पर, ठीक है। ऐसे ऐसे चैन रूल पर, चैन रूल रिलेटेड भी इसमें कुछ सवाल आएंगे। कैसे बनेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहला सवाल है कि y = x² इंटू लॉग एक्स। टाइप 2 का फर्स्ट सवाल, y = x² इंटू लॉग एक्स। अब यहां देखो, यहां x² एक अलग फलन है और log x एक अलग फलन है। ये दोनों फलन गुना में है, तो यहां u इंटू भी का रूल लगेगा, ठीक है ना। लेकिन बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी उनसे सवाल पूछा जाएगा कि y = x² का आप इंटीग्रेशन बताइए, तो वह इसको u इंटू भी पर बनाने लगते हैं, जबकि खाली चैन रूल पर बनेगा। यहां लॉग के मेन वैल्यू में है इन्वॉल्व है, यहां इनटू में कहां है लॉग। मान लीजिए लॉग अगर अलग लॉग समझ रहे हो, अलग x² समझ रहे हो, तो इसका कोनो मतलब है, कोनो कदर है, कोनो कदर नहीं है।
लॉग इसके साथ ही तो है यहाँ पर। आप इसे दो फलन अलग अलग कैसे समझ रहे हो? हाँ, दो फलन अगर समझ रहे हो तो उसका वो कंपोजिट फंक्शन है, एगो फंक्शन के मेन वैल्यू के अंदर एक दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व है। अब इसी को देखो, ये क्या है? साइन है। इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। SIN सीन सीन माने पाप होता है, इंग्लिश का ये वर्ड हो गया एगो। लेकिन जैसे ही इसके साथ थीटा लिख दिया यहाँ पर तो इसका महत्व हो गया, इस साइन थीटा गणित वाला हो गया। समझ में आया? और यहाँ अगर मान लो कि हम यहाँ x लिख दिए तो साइन x हो गया, तो ये एक फलन है अभी, या सिर्फ सिंगल फलन है, एक फलन है। लेकिन अगर इस पर q लगा दिया गया ना तो ये दो फलन का कंपोजिट फंक्शन हो गया। मतलब साइन का जहां थीटा केवल x था वहां थीटा के जगह अब xq इन्वॉल्व हो गया, यानी एक ही फलन में दूसरा फलन घुस गया, इन्वॉल्व हो गया, और इसे कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, फलनों का फलन। तो ये इनटू में नहीं है कि आप साइन को एक अलग फंक्शन समझेंगे और xq को एक अलग फंक्शन समझेंगे और इसे u इंटू वी पर बना देंगे। यह u इंटू वी पर बनने वाला प्रश्न नहीं है। u इंटू वी पर अगर ये देता तो ऐसे देता xq इंटू साइन x। अब देखो ये दो फलन अब है, ये u हो गया, ये v हो गया, अब u इंटू वी पर बनेगा। अभी ना जो सवाल में पूछ दिया कि बाबू साइन xq का dc बताओ, अब तुम इसको u इंटू वी पर बनाने लगो, ये चैन रूल पर बनेगा, u इंटू वी पर नहीं बनेगा। एक बार साइन हटेगा, एक बार q हटेगा, तब x मिलेगा। तो ये सब बात दिमाग में आपको रखना चाहिए। यहाँ ये प्रश्न देख लो, u इंटू वी पर बनने वाला है क्योंकि x स्क्वायर अलग दिख रहा है, log x अलग दिख रहा है। इसका हम u इंटू वी पर बनाएंगे तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि u का dc करो और v का जो है v को चुपचाप रखो, और फिर v का dc करो तो u को चुपचाप रखो। तो dy बटा dx इधर लिख दो, इसमें इसका dc होगा x स्क्वायर का, ठीक है ना, dx स्क्वायर बटा dx, और ये चुपचाप रहेगा, इनटू में log x उतर जाएगा। अब प्लस इसका dc करना है तो d के साथ इसको लिख सकते हो, जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा सा सजा रहे हैं, नहीं तो हम तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। और x स्क्वायर को चुपचाप उतार दो, सजाया जा रहा है, इस तरह से सजाओगे तो नंबर मिलेगा। तो एगो को डीसी पर चढ़ा दिया, एगो को चुपचाप रख दिया, फिर एगो को डीसी पर चढ़ा दिया, और फिर एगो को चुपचाप रख दिया, ठीक है ना। अब हल कर दो, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होता है, log x चुपचाप है तो चुपचाप रहेगा, और log x का डीसी 1 बटा x होता है, एक्स स्क्वायर चुपचाप है तो चुपचाप रहेगा। एगो से एगो यहाँ कट जाएगा, दोनों में से x को कॉमन किया जा सकता है, 2 log x बचेगा, और प्लस में यहाँ से x कॉमन हो गया तो 1 बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? तो u इंटू वी पर आधारित प्रश्न बनाया गया और किस प्रकार सजाया गया आप खुद समझ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे और भी इसमें प्रश्न है, जैसे 2 नंबर प्रश्न में है e के पावर x इंटू साइन x। आओ भाई हम उसको भी देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या है, y इक्वल टू e के पावर x इंटू में साइन x। इसे भी हम लोग u इंटू वी पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई? लिख देंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बटा dx, और इसका dc करना है तो क्या करेंगे हम लोग, सीधी सी बात है ना कि फर्स्ट वाले को dc पर चढ़ाएंगे तो सेकंड वाले को चुपचाप रखेंगे इस तरह से, और प्लस सेकंड वाले को dc पर चढ़ाएंगे तो फर्स्ट वाले को चुपचाप रखेंगे हम। फर्स्ट वाला क्या है, e के पावर x, यही ना रूल है, u का dc v चुपचाप, v का dc u चुपचाप। अब बोलो भाई dy बटा dx, e के पावर x का dc e के पावर x से होगा, sin x यहाँ उतर जाएगा, अब प्लस sin x का dc क्या होगा, cos x होगा, e के पावर x यहाँ उतर जाएगा। दोनों में से e के पावर x कॉमन कर सकते हो, बचेगा क्या, sin x प्लस में cos x। देख रहे हो कितने शरीफ के जैसा सजा सजा के बना रहे हैं, खुद को संभाल करके कि नहीं, एक बार 2 बार तो थोड़ा सजा दो ताकि बच्चे समझ जाएं कि सजाया कैसे जाता है, नहीं तो उड़ाना भी तो आता है, उड़ा देंगे। अभी एक बार में आंसर में लिखेंगे, बात समझ रहे हो। तो सोचो थोड़ा सा कि अगर हम सजा रहे हैं तो एग्जाम में जब प्रश्न आए तो जितना नंबर का पूछे उतना हिसाब से सजा के आना है, तभी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, e के पावर 2x इंटू टेन एक्स, y इक्वल टू e के पावर 2x इंटू टेन एक्स। डीसी करना है, डिफरेंशिएट विथ
रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, dy बटा dx। d के साथ एगो को सेट करो बटा में dx, मतलब dc पर एगो चढ़ा दो और एगो को चुपचाप उतार दो, प्लस सेकंड वाले को डीसी पर चढ़ा दो और एगो को चुपचाप उतार दो। ठीक है ना, देखो तो इस तरह से एगो डीसी पर चढ़ गया एगो उतर गया। e के पावर 2x का डीसी x का गुणांक गुना में आता है, याद रखना पूरे डिफरेंशिएशन में, लेकिन इंटीग्रेशन में वही चीज भाग में जाएगा, तो यहाँ 2 गुना में आ जाएगा। ठीक है ना, और e के पावर 2x हो गया, इसका डीसी हो गया, ये उतर जाएगा tan x, अब प्लस tan x का डीसी क्या होता है sec स्क्वायर x, और ये उतर जाएगा e के पावर 2x, e के पावर 2x e के पावर 2x कॉमन हो जाएगा, क्या लिखाएगा 2 tan x, और प्लस में क्या होगा sec स्क्वायर x, और यही होगा आंसर। देख रहे हो किस तरह से सजा के बनाया जा रहा है, u इंटू वी पर ये सभी प्रश्न चल रहे हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे इसमें प्रश्न दिए गए हैं तुम्हारे लिए जो कि तुम बनाओ। हम जानते हैं कि वीडियो देखने वही विद्यार्थी आया है जो या तो बना करके आंसर मिलाना चाह रहा है या खुद से बनाना चाह रहा है, यहाँ देख करके सीख करके तब बनाना चाह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। y इक्वल टू क्या है 4 में, e के पावर x इंटू साइन इनवर्स x, e के पावर x इंटू साइन इनवर्स x। ठीक है ना, इसकी बात है, बनाओ भाई। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डीसी करोगे dy बटा dx, d के साथ e के पावर x बटा में dx, मतलब डीसी के लिए पहले का आ गया और दूसरका को चुपचाप उतार दो, और फिर दूसरका को डीसी के लिए चढ़ा दो। ठीक है, और पहिलका को चुपचाप उतार दो इनटू में। ठीक है ना, इनटू में देख लो ये सजाया जा रहा है, नहीं तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था। e के पावर x के डीसी e के पावर x, साइन इनवर्स x बेचारा चुपचाप, और साइन इनवर्स x का डीसी 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, e के पावर x बेचारा चुपचाप। कॉमन कर सकते हो e के पावर x को, पोस्ट में क्या बचेगा साइन इनवर्स x प्लस में 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, देख लिया भाई, क्लियर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में है y इक्वल टू साइन 3x इंटू साइन 2x, y इक्वल टू साइन 3x इंटू साइन 2x। अब इसका डीसी करना है, u इंटू वी पर करना है, कर लो भाई, क्या दिक्कत है। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx, d के साथ फर्स्ट वाले को चढ़ा दो साइन 3x बटा में dx, सेकंड वाले को उतार दो ऐसा ही साइन 2x, गुना प्लस दे दो, सेकंड वाले को आपकी डीसी पर चढ़ा दो। ठीक है ना, और फर्स्ट वाले को ऐसा ही उतार दो इस तरह से। बताओ भाई साइन 3x का डीसी बताओ, 3x जो है 3 आ गया यहाँ, साइन का क्या होगा डीसी कॉस होगा, तो कॉस 3x हो गया, और ये उतर जाएगा साइन 2x, प्लस साइन 2x का डीसी 2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है ना, 2 cos 2x, और ये उतर जाएगा साइन 3x। देखा आपने कुछ, साइन 3x का डीसी किया गया तो x का गुणांक गुना में आया है, और तब साइन का डीसी cos लिखा गया है, और जो है उतारा गया है, ये वाला उतारा गया है। साइन का डीसी cos लिखा जाता है, जो है उतारा जाता है, लेकिन x के गुणांक को बाहर गुना में लाया जाता है, डीसी में x का गुणांक गुना में जाता है, और ये वाला चीज यहाँ आ गया। अब सीधी सी बात है कि दोनों में से आप कुछ कॉमन कर सकते हो, बताओ भाई, 2 कॉमन, कुछ भी नहीं कॉमन होगा, बस यही आंसर होगा, देख लो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी आपका बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देख सकते हैं हम लोग, y बराबर a के पावर x इंटू e के पावर x। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें लिखा है y इक्वल टू a के पावर x इंटू e के पावर x, इसका डीसी कर सकते हो, u इंटू वी पर ही ये भी है। ठीक है ना, चलिए, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx,
फर्स्ट वाले को डीसी पर चढ़ाओ, ठीक है, सेकंड वाले को उतार दो, सेकंड वाले को डीसी पर चढ़ाओ और फर्स्ट वाले को उतार दो। देख रहे हो, डीसी करो, ए के पावर एक्स का डीसी, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए फॉर्मूला होता है, याद रखो फॉर्मूला। नहीं याद है तो एक बार बैठ जाओ, याद कर लिया करो, देख लो इसमें कि कहां कौन लग रहा है। ई के पावर एक्स बेचारा चुपचाप ऐसे उतर गया, प्लस ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, ए के पावर एक्स, कॉमन क्या होगा दोनों में से, ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स कॉमन हो जाएगा, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, क्या बचेगा, लॉग ए बचेगा, यहां से ही दोनों कॉमन हो गया, 1 बचेगा, यही आंसर होगा, लॉग ए प्लस 1। ठीक है, देख लो कितना बेहतरीन है। ठीक है, अच्छा एक काम इसे और किया जा सकता है, log 1 के लिए log e लिखा जा सकता है, तो log a प्लस log 1 के लिए log e, बाहर क्या है, e के पावर x, a के पावर x, हो गया। log m प्लस log n को log mn भी कर सकते हो, तो ऐसे भी हो सकता है, e के पावर x, a के पावर x, और log mn होगा तो a और e गुना होके a ही हो जाएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है। इसका आंसर डायरेक्ट भी है लिखा जा सकता है, कैसे, इसका दोनों पावर सेम है तो ए का होल पावर एक्स कर दो और ए के पावर एक्स के रूल पर बता दो, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए हो गया। तो डायरेक्ट भी बताया जा सकता है, सजाकर भी बनाया जा सकता है, आपको जो अच्छा लगे उस तरह से बना सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोग चैन रूल सीखे हैं और यू इंटू भी सीखे हैं, कल हम लोग सीखेंगे यू बटा भी, और भी प्रश्न इसमें है, इस टाइप में बनाया जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू, बाय बाय।